नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने उडुपी के श्री कृष्ण मठ में संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत के 9 मंत्रों को सामने रखा। इस वीडियो के जरिए हम इन 9 मंत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से मंत्र हैं जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में सामने रखे हैं। पहला मंत्र जो उन्होंने दिया है, वो मंत्र दिया है कि हमें अपनी नदियों और जल का संरक्षण करना होगा। अगर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नदियों को, अपने जल को संरक्षित रखें, इनका हम संरक्षण करें। दूसरा मंत्र क्या है आत्मनिर्भर भारत का? दूसरा मंत्र है कि सभी व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। एक पेड़ माँ के नाम जो सरकार का अभियान है, इसमें अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। जो तीसरा मंत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और वो ये है कि सभी व्यक्ति कम से कम एक गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करें। एक व्यक्ति को, जो भी गरीब व्यक्ति है, उसे कम से कम सभी व्यक्ति एक व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयत्न करें। एक उनके द्वारा मंत्र दिया गया है कि देशी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए देशी उद्यमियों को, यानी अपने ही देश के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। यानी जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जिस चीज का उपभोग करना चाहते हैं, उसमें इस बात को सुनिश्चित करें कि उसका विनिर्माण भारत में ही सामान्यतः हुआ हो। तो ये महत्वपूर्ण मंत्र है। आपने देखा कि ये किस प्रकार से ये 2 मंत्र पर्यावरण की संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। ये भी आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए बेहद आवश्यक है। जो उनके द्वारा 5वां मंत्र प्रस्तुत किया गया आत्मनिर्भर भारत का, वो मंत्र भी बेहद महत्वपूर्ण है और वो मंत्र है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती का मतलब है ऐसी खेती जिसमें कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत ही नगण्य स्तर पर होता है। सॉइल फर्टिलिटी को, यानी मृदा की जो मिट्टी की उर्वरता है, उसको प्राकृतिक खाद से बनाए रखने की कोशिश की जाती है। और ऐसी खाद का प्रयोग जब हम करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है। लंबे समय तक आप जमीन की उत्पादकता को बनाए रखते हैं और इस तरह की खेती से जो उपज हमारे सामने आती है उसका स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। इस तरह से एक मंत्र के रूप में उन्होंने अपनी खाद्य आदतों में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को शामिल करने की बात भी कही है। तो उनका एक मंत्र यह है कि अपने आहार में मिलेट्स को शामिल किया। मिलेट्स मतलब आप कह सकते हैं कि मिलेट्स के अंतर्गत कई चीजें आती हैं। श्री अन्न के नाम से भी आप इसे संबोधित कर सकते हैं। तो मिलेट्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, इस तरह के अनाज को शामिल करें क्योंकि ये काफी पोषक होते हैं। इनमें काफी पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्वों के अलावा इनको पचाना बहुत आसान होता है। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, गेहूं और चावल की तरह नहीं होते बल्कि ग्लूटेन फ्री होते हैं। और जिस तरह से भारत में मधुमेह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस अनाज का प्रयोग करके मधुमेह पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है। साथ ही उन्होंने तेल के उपभोग को भी सीमित करने पर जोर दिया है, इसके उपभोग को भी कम करने पर बल दिया है, क्योंकि इससे भी आपका स्वास्थ्य सीधे तौर पर जुड़ जाता है। एक उनका जो 8वां मंत्र है, वो 8वां मंत्र है कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अपने जीवन में योग को अपनाएं। तो योग को अपनाने पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया है। और जो 9वां मंत्र है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। 9वां मंत्र उन्होंने दिया है कि हम अपनी प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करें, क्योंकि प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करके हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा का संरक्षण कर रहे होते हैं और इसको अगली पीढ़ी को दे रहे होते हैं। इसके एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि सरकार की कई योजनाओं में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा से आए हुए कई मंत्र हो, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, जैसे धर्मो रक्षति रक्षितः, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन सभी से सरकार की कई योजनाएं प्रेरित हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, नारी शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन,
जैसे एक महत्वपूर्ण योजना सुदर्शन चक्र के रूप में आप जिसको जानते हैं, जो भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इन सभी पर इस तरह की चीजों का जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उनको प्राचीन ज्ञान परंपरा से ही कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं को प्रेरणा मिली है। तो आत्मनिर्भर भारत के ये 9 मंत्र प्रधानमंत्री ने सामने रखे हैं। आपकी आईएएस की तैयारी में जीएस की विशिष्ट भूमिका होती है और आपकी जीएस की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए दृष्टि संस्थान ने भी एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान करता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से अध्यापन करवाया जाएगा। मात्र 14 महीने में आपका जीएस का संपूर्ण कवरेज होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होगा। लेकिन इस कोर्स की जो वैधता रहेगी वो 18 महीनों तक रहेगी। यानी आप जो कोर्स में पढ़ाया जाएगा, जो स्टूडियो से आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसकी वीडियो को आप 18 महीनों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। साथ ही 24,999 की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। 14 महीने की क्लासेस में 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होंगी। कक्षा के दौरान अगर किसी भी प्रकार का डाउट खड़ा होता है तो आप लाइव चैट में प्रश्न पूछ करके अपने डाउट का निवारण कर सकते हैं। नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो भी पीपीटी पर आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। करंट अफेयर्स की तैयारी को बल प्रदान करने के लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपको रहेगा। इसके अलावा 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स रहेंगी जिसमें आपके नोट्स को पूर्णता प्रदान की जाएगी। साथ ही आप अपनी तैयारी, आपकी तैयारी कैसी हुई है इसका मूल्यांकन करें, इसका ठीक तरीके से मूल्यांकन कर सके, इसके लिए आपके प्रीलिम्स और मेंस के 18 क्लास टेस्ट भी होंगे। तो एक व्यापक कवरेज है मात्र 24,999 रुपए में। तो इस कोर्स से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। नंबर है 8750187501। यहाँ पर आपके सभी संशयों का निवारण कर दिया जाएगा। अब आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत आत्मनिर्भर भारत के 9 संकल्पों में शामिल नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जल व नदी संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है योग को अपनाना, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और चौथा ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।